जय माता दी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें नवरात्रि की चौकी का विसर्जन कब करना है और कैसे करना है। जो भी सामान हमने पूजा में चढ़ाया है उसका हमें क्या करना है। अगर आपने कलश की स्थापना की है तो कलश का और कलश पर रखे नारियल का हमें क्या करना है। जो सामग्री आपने श्रृंगार की माता को चढ़ाई है उसका हमें क्या करना है। और जो अखंड जोत अगर आपने जलाई है या जवारे आपने उगाए हैं तो उनका हमें क्या करना है। किसी किसी के यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, किसी के यहाँ नौमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। चाहे हम कन्या पूजन अष्टमी को करें, चाहे हम कन्या पूजन नौमी को करें, लेकिन जो चौकी का विसर्जन होता है वो हमें दशमी तिथि के दिन ही करना होता है। देखिए, माता को जब हम अपने घर में विराजमान करते हैं, पूरे 9 नवरात्रि के 9 दिन के लिए हम माता की स्थापना करते हैं। कलश की स्थापना हम 9 दिन के लिए करते हैं और माता को जब हम अपने घर में आमंत्रित करते हैं तो पूरे 9 दिन के लिए ही आमंत्रित किया जाता है। तो इसीलिए हमें पूरे 9 दिन के बाद यानी कि 10वीं तिथि को ही चौकी का विसर्जन करना चाहिए। दशमी की तिथि के दिन सुबह नहा धोकर आपको पूजा करनी है और माता रानी से हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करनी है और चौकी का विसर्जन करने के लिए माता से आज्ञा मांगनी है। जब हम चौकी का विसर्जन करें तो हम जो करते हैं अग्यारी, उसे हमें सबको विसर्जित कर देना है, जल प्रवाहित कर देना है। तो इकट्ठी हम एक तरफ करते रहेंगे पूरे 9 दिन की और उसके बाद इकट्ठा ही इन्हें जल प्रवाहित करेंगे। फिर जो भी हमने भोग प्रसाद पूजा में चढ़ाया है वो हमें घर के सभी सदस्यों को वितरित करना है। प्रसाद का भोग जितने भी घर में सदस्य हैं सबको लगाना है, जो भी माता के सामने भोग प्रसाद चढ़ाया है। उसके बाद जो भी हमने श्रृंगार का सामान माता रानी को समर्पित किया, जिस भी भावना से हमने अगर श्रृंगार का सामान अगर आपने माता रानी के लिए समर्पित किया है तो इस पर आपका कोई भी अधिकार नहीं है। या आप किसी भी घर में बड़े को जिसके आप पैर छूते हैं आपको उसे देना है, और नहीं तो इसमें से प्रसाद समझकर माता का 1 या 2 श्रृंगार का सामान आप अपने लिए रख सकते हैं। जो दक्षिणा हमने चढ़ाई है माता रानी को, वो दक्षिणा हमें मंदिर में दान देनी है या फिर आप किसी भी बड़े को घर में जो भी आपके हों आप उन्हें दे सकते हैं। माता रानी के समक्ष जो हमने जल का पात्र भर के रखा है, अगर आप लुटिया में रखते हैं या जिस भी चीज़ में आप माता रानी के समक्ष रोज जल चढ़ाते थे, वो जल हमें जो है पौधों में दे देना है उस दिन हमें उठाकर। और जो भी हमने माता रानी को पुष्प चढ़ाए हैं, फूल चढ़ाए हैं, वो सभी हमें एकत्रित कर लेने हैं। और या तो हम इन्हें अपने घर में अगर गमले हैं तो उनमें हम डाल सकते हैं, थोड़े दिनों में ही ये खाद बन जाएंगे। नहीं तो जो भी पूजा सामग्री आप जल प्रवाहित करेंगे तो आपको ये एकत्रित कर लेनी है और उन्हें भी आप जल प्रवाहित कर सकते हैं। जो अखंड जोत हमने जलाई है, अगर उसमें हमारा घी आपने डाला है जो बचा हुआ है, या तो उसे जलने दें जब तक वो पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। और अगर जोत हमारी शांत हो गई है तो इसमें रखी बाती को और घी को हम निकाल लेंगे और तुलसी जी के सामने उसका दीपक जला देंगे। और जो भी चावल इसके नीचे रखे थे और जोत के अंदर जो भी चावल थे वो भी हम एकत्रित कर लेंगे एक तरफ, और इन्हें हम पक्षियों को डाल सकते हैं। जो अखंड जोत के नीचे चावल रखे हैं उन्हें हमें लेकर, और जहाँ पर भी हमारी तिजोरी या मंदिर में हम सामान रखते हैं उसमें हमें लाल कपड़े में बांधकर जो सिक्का कलश में से निकलेगा और इन चावलों को हमें तिजोरी में अपने रख लेना है साल भर के लिए, और कभी भी इससे धन की कमी घर में जो है वो नहीं रहती। जो हमने नारियल रखा था उसे हमें जो है भोग प्रसाद के रूप में तोड़कर सभी को घर के सदस्यों को खाना होता है। और जो हमने इसमें कलश के ऊपर हमने चावल रखे थे, या तो आप ये अपने चावलों में जो घर का आपके चावल का डब्बा है प्रसाद स्वरूप उसमें मिला लें और इन्हें आप घर में बना सकते हैं, और नहीं तो आप इन्हें पक्षियों को भी डाल सकते हैं, या इसमें कुछ और चावल मिलाकर आप दान कर सकते हैं। तो जैसा भी आपके यहाँ होता हो आप ऐसा कर सकते हैं। जो कलश की स्थापना हमने की थी उस कलश के जल को हमें ये बहुत ही कहते हैं ना कि 9 दिन तक ये हमारे माता रानी की चौकी पर रखा रहता है। तो इस जल को हमें पूरे घर में जो है छिड़कना होता है। सिर्फ वॉशरूम में हम नहीं छिड़केंगे, बाकी किचन में और जितने भी कमरे आपके हैं उसमें आप छिड़क सकते हैं इसे बाहर तक मेन गेट के भी। और सब अच्छी तरह से छिड़काव करने के बाद जो जल बच जाए उसे हमें किसी देव वृक्ष में दे देना है। चाहे तो आप शमी के पेड़ में दे सकते हैं, और या फिर जो भी पौधे आपके घर में है उनमें आप इस जल को समा सकते हैं। और जो इसके अंदर से सामान निकलता है इसमें से सिक्का तो आप तिजोरी में रख लेंगे अपने जहाँ पूजा रखने की जगह है, और सुपारी भी आप रख सकते हैं, और हल्दी की गांठ वगैरह
या आप जो सामान आपने इकट्ठा किया है जल प्रवाहित करने के लिए उसमें कर देंगे, क्योंकि जो हल्दी की गांठ होती है या तो वो घुल जाएगी इसमें, और हल्दी का पाउडर आपने लिया हो तो वो भी, और नहीं तो फिर ये रखी हुई जो है वो ख़राब हो जाती है, तो इसलिए इसको हम नहीं रखेंगे और इसको हम जल प्रवाहित कर देंगे। जितने भी चावल चौकी पर हैं कलश के नीचे, वो भी हमें इकट्ठे कर लेने हैं और इसे भी हमें सारे चावलों को एक साथ जो है मिला लेना है। उसका मैं बताई चुकी हूँ, या तो आप क्या कहते हैं अपने चावलों में मिला लें, या इसको और अधिक बढ़ाकर किसी को दान दे सकते हैं, नहीं तो पक्षियों को भी डाल सकते हैं। जो भी इसके बाद आपने माता रानी की फ़ोटो या प्रतिमा स्थापित की है, अगर आपने मिट्टी की प्रतिमा स्थापित की है तो आपको उसे जल प्रवाहित करना होगा, क्योंकि उसके खंडित होने का डर रहता है। और अगर आपने इस तरह से कोई फ़ोटो या क्या कहते हैं कोई तस्वीर है आपकी, वो आपने इस पर स्थापित की थी, तो आप उसको अपने घर के मंदिर में यथास्थान पर रख सकते हैं देंगे। और जो लाल कपड़ा है इसे भी हमें धोकर रख लेना है, और दोबारा जब हम पूजा करेंगे तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं, और चौकी को भी हमें उठाकर रख लेना है। इस तरह से हमारी चौकी का विसर्जन हो जाएगा।